गिराज शर्मा जी, इनके पास आए हुए इन्होंने एक अभी आंदोलन के लिए किया हुआ है। कुछ 2 लड़कियां महेश नगर थाने की हैं, उन क्षेत्र की हैं जहां से वो गायब हुई हैं एक्चुअल में, और उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसमें बार एसोसिएशन ने स्वयं संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से इसको इनिशिएटिव लिया है। इसके लिए एक तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक इन 2 बच्चियों को कैसे आगे का प्रोसेस पूरा कानूनन कर पाएंगे उसके बारे में जानने के लिए आए हैं। सर बताएं, 2 बच्चे कब से गायब हैं और कब आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे एडवोकेट साथी श्री अवधेश पुरोहित जी सीनियर हमारे साथी हैं और हमारी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। उनकी 2 बच्चियां 3 फरवरी 2022, लगभग 1.5 महीना हो गया है, स्कूल गई थी। एक 11वीं में पढ़ती हैं, एक 12वीं में पढ़ती हैं। एक 16 साल की, एक 17 साल की है। वो दोनों स्कूल गई थी, उसके बाद से वो लापता हैं, आई नहीं। विद इन सेम डे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, एफआईआर दर्ज करवाई गई, किंतु आज तक पुलिस की तरफ से या प्रशासन या राज्य सरकार की तरफ से, जो कि ये बच्चों की देखरेख और संरक्षण का वादा करते हैं, या जो कर्तव्य है राज्य सरकार का और प्रशासन का या पुलिस का, कि वो जो राज्य के बच्चे हैं उनकी देखरेख करेंगे, उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उसमें पूर्ण रूप से विफल रहे हैं, नाकाम रहे हैं इस मुद्दे पे। जिसका एक उदाहरण ये है कि अभी वर्तमान में जो हमारे अधिवक्ता साथी की 2 बच्चियां, नाबालिग बच्चियां, वो मिसिंग हैं और पिछले लगभग 1.5 महीने से मिसिंग हैं। आज तक वो मिली नहीं है। उनके घर का जो माहौल है, उनके घर पे जो पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, जो अभिभावक उनके, जो हमारे साथी हैं, तो उस पीड़ा का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। जब पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बिल्कुल ढिलाई बरती गई, उदासीनता रही, रवैया इख्तियार किया गया, सिर्फ कागजी कार्रवाई अंजाम दी गई कि हमने फला टीम भेज दी है, फला टीम चली गई है, किंतु आज तक उन बच्चियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। एक माता और पिता के लिए, मुख्यतः उनकी बच्चियां जो नाबालिग अवस्था की हैं, वो अगर मिसिंग हैं, लापता हैं, गुमशुदा हैं, तो उनको ढूंढ नहीं पाना सरासर तौर पर ये प्रशासन की विफलता है। तो इसके लिए हमने पहले लेटर दिया है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक को और कमिश्नर और जो मुख्यमंत्री महोदय हैं राज्य सरकार के, उनको, कि आप 21 तारीख को 12 बजे तक कैसे भी या इनके इन प्रकरण दैट वे एंड दिस वे बच्चियों को ढूंढ के लाएं, नहीं तो समस्त अधिवक्ता समुदाय राजस्थान का सड़कों पे उतरेगा, क्योंकि बहुत आक्रोशित है हमारे अधिवक्ता। कानून की रखवाली करने वाले व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे कानून व्यवस्था में न्याय दिला पाएंगे? खुद को ही न्याय नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी पुलिस प्रशासन को तो आपको सख्ती से संदेश देना ही पड़ेगा। न्याय दिलाने की बात ऐसी है कि ये एक प्राकृतिक न्याय में भी आता है कि जो कोई बच्चे हैं जो नाबालिग अवस्था में हैं, जिनकी कस्टडी गार्जियन की मानी जाती है, माता पिता की मानी जाती है, अगर वो मिसिंग हो गए हैं, लापता हो गए हैं और टाइमली पेरेंट्स ने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को, तो ये पुलिस की, स्टेट गवर्नमेंट की और प्रशासन की ड्यूटी है कि उनको जल्द से जल्द ढूंढें, बरामद करें। पर वो ढूंढने में नाकाम रहे हैं या उन्होंने जानबूझकर उदासीन रवैया अपनाया है। तो इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने इसमें ढिलाई बरती है, जिनकी वजह से बच्चियां आज तक मिल नहीं पाई हैं, तो उसके लिए उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। किंतु सबसे पहले हमारी प्राथमिक मांग है कि दोपहर 12 बजे तक 21 तारीख को दोनों बच्चियों को ढूंढ कर लाया जाए, अन्यथा हम लोग 21 तारीख को 1 बजे हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर चक्का जाम करेंगे। समस्त अधिवक्ता समुदाय सड़कों पे उतरेगा अपनी मांग मनवाने के लिए। एक मतलब कानून का रखवाला, कानून की सालों से सेवा कर रहे होंगे वो वकील साहब अपनी बच्चियों के लिए अगर कानून से भी उम्मीद करें और प्रशासन से भी उम्मीद करें तो गलत कहाँ है? तो आम आदमी की तो बहुत बुरी स्थिति होगी जब कानून वालों को ही नहीं काट रहे हैं लोग। बिल्कुल होगी साहब, सोचने वाली बात है, क्योंकि जब भी किसी आमजन की कोई बच्चियां मिसिंग होती हैं या उनकी संतान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मिसिंग हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तब वो एक अधिवक्ता से आके मदद मांगते हैं। उनकी तरफ से अधिवक्ता एफआईआर दर्ज करवाता है, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है, कोर्ट के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबियस कॉर्पस लॉन्च करते हैं। उसके बेसिस पे उन बच्चियों को पुलिस जल्द से जल्द ढूंढ कर लाती है।
पर जब अधिवक्ता की खुद की ही बच्चियां अगर गायब हो गई हैं तो अधिवक्ता कहाँ जाए? कहाँ जाए? और वो तो कानून की भी सब जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो भी पूरी करेगा, आम आदमी तो कर नहीं सकता। उन्होंने करने के बाद भी पुलिस प्रशासन अगर नहीं देख पा रहा है तो ये तो बहुत गलत तरीका हो गया। हमारे अधिवक्ता साथी श्री अवधेश पुरोहित जी ने पुलिस को पूरा कोऑपरेट किया, उनको पूरा सहयोग दिया, उनको विद इन टाइम इन्फॉर्मेशन दी, उनको जो लास्ट लोकेशन बच्चियों की जहाँ की आ रही थी वो उपलब्ध करवाई। उस पुलिस टीम के साथ खुद व्यक्तिशः भागदौड़ करी, किंतु फिर भी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई उसमें परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाए। तो सर ये तो मतलब एक बार एसोसिएशन को भी इनिशिएटिव तो इस विषय में और भी कड़ा लेना ही पड़ेगा और संदेश देना ही पड़ेगा कि पुलिस प्रशासन आगे से अधिवक्ताओं को तो कम से कम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे इस विषय पे। ऐसे विषयों पर भी संज्ञान लेने में लेट करेंगे या ढीलापन करेंगे तो बहुत तकलीफ वाला ही काम है। इसमें अधिवक्ता समुदाय के साथ साथ आमजन की भी बात है, क्योंकि संतान की आप इलीट ग्रुप में आ गए हैं, मतलब आप कानून के साथ कंधे से कंधा मिला के सब काम करते हैं और एक न्याय दिलाने की तरफ मार्ग जाता है आप लोगों का, दोनों ही विभागों का, चाहे वो न्याय व्यवस्था संभाल रहे हो या पुलिस प्रशासन संभाल रहा हो। वहाँ भी ऐसी तकलीफ होगी तो कैसे समाज का तो ढर्रा खराब ही होगा। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, क्योंकि हम एक उदाहरण के पात्र होते हैं आमजन के समक्ष। एक आम जनता के समक्ष चाहे इंजीनियर हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे अधिवक्ता हों, एडवोकेट्स हों, ये समाज को दिशा देने वाले, ये सब एक समाज को दिशा देने वाले और समाज के प्रति एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले होते हैं। जब उनके खुद के साथ अत्याचार होता है या अन्याय होता है या उनके दायित्व के प्रति जब राज्य सरकार संवेदनहीन हो जाती है, तब ऐसे मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। जो आज बार एसोसिएशन ने ये कदम उठाया है, जो मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है हमने कि आप कैसे भी करके इन बच्चियों को 21 तारीख को 12 बजे तक बरामद करें, उनको घर पहुंचाएं, क्योंकि राज्य सरकार चाहे कोई सी भी हो, केंद्र सरकार हो, चाहे राजस्थान की राज्य सरकार हो, किसी भी स्तर की राज्य सरकार हो, कोई भी हो, उन लोगों का एक नारा होता है, एक विज़न होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब एक अधिवक्ता भाई की 2 बच्चियां, नाबालिग बच्चियां 1.5 महीने से गायब हैं और स्कूल से गायब हुई हैं, यहाँ पे स्कूल प्रशासन भी दोषी है कि उन्होंने टाइमली पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया है कि आपकी बच्चियां स्कूल से जा रही हैं या स्कूल से जा चुकी हैं, तो इसमें स्कूल प्रशासन भी दोषी है। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा है वो जब तक सार्थक नहीं होगा, जब तक राज्य सरकार इस पर संवेदनशील होकर और इस अपने प्रति जो दायित्व हैं राज्य के वो पूर्ण तरीके से निभाएगी नहीं। तो ये नारा भी फेल है। एक इतनी जिस पार्टी की एक प्रियंका गांधी इतनी बड़ी नेता है वो कर रही है, लड़की है वो लड़ सकती हूँ, तो प्रशासन साथ ही नहीं देगा तो लड़कियों का तो ये तो बहुत बुरी स्थिति में है यहाँ का तो प्रशासन राजस्थान। इसमें प्रियंका गांधी जी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बार एसोसिएशन किसी भी दल को समर्थन नहीं देती। उनके नारे की बात कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने बहुत बढ़िया स्लोगन दिया। बिल्कुल आपकी बात सही है कि प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छा स्लोगन दिया था और कहीं ना कहीं उस स्लोगन के पीछे उनकी एक सोच भी है जो दर्शाती है कि महिला वर्ग को या बच्चियों को सशक्तिकरण की तरफ ले जाए, अलग से उनको मजबूत किया जाए। किंतु जो बार एसोसिएशन है हमारी, जो अधिवक्ता समुदाय के लिए खड़ी है, हमारी बार एसोसिएशन में 13,600 हाईकोर्ट में मेंबर्स हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल को समर्थित नहीं है। वो तो कोई भी बार एसोसिएशन, ना इसमें कोई राजनीति होगी, होनी भी नहीं चाहिए। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का वर्चस्व नहीं होगा कि कोई राजनीतिक दल की हम विरोध करें, या हमारी मांग सरकार से है, और महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार से है, प्रशासन से है, पुलिस से है, और जो भी वर्तमान में सरकार है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो। बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारी जो जायज मांग है वो यही है कि हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं जो 1.5 महीने से पीड़ित हैं, अपनी बच्चियों के गम में उनके पीड़ा देखते हुए और सरकार को अपने दायित्व निभाते हुए उन दोनों बच्चियों को जितना भरसक प्रयास हो सके वो करके और 21 तारीख को 12 बजे तक बच्चियों को ढूंढ कर लाएं। तो क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई थी आप लोगों की, भाई कहाँ कहाँ उन्होंने किस तरह से संज्ञान में लिया, किस तरह से इसमें अनुसंधान किया अपने तरीके से, कोई विशेष रिपोर्ट मिली आपको, इनपुट मिले? जब 3 तारीख को अवधेश पुरोहित जी ने FIR दर्ज करवाई महेशनगर थाने में, विद इन 24 आवर्स उन्होंने FIR दर्ज करवाई। पुलिस को उन्होंने जो भी फ़ोटोज़ थी वो उपलब्ध करवाई, जो उनके मोबाइल नंबर थे बच्चियों के वो दिए गए। उसकी लास्ट लोकेशन लखनऊ की आई थी, उस नंबर की। उन बच्चियों की जो लास्ट लोकेशन रही है वो लखनऊ की रही है, वो भी करीबन 1.25 महीने पहले की। वहाँ पे खुद अवधेश पुरोहित जी साथ गए टीम के, पुलिस टीम के। वहाँ पे जाके पुलिस टीम निष्क्रिय हुई,
उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। नहीं तो अगर वो लखनऊ में मेहनत करते तो बच्चियों को वहीं से ट्रेस कर सकते थे और वहीं से बरामद कर सकते थे, पर उन्होंने इतना उदासीन रवैया अपनाया जिसकी वजह से आज इस 1.25 अरब की जनसंख्या वाले राष्ट्र भारत में 2 बच्चियों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये समय रहते अगर चेत जाता प्रशासन और पुलिस, तो ये आज दिन नहीं आता कि आज उन दोनों बच्चियों को ढूंढने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ता। तो इसमें जो ढिलाई रही है, जो उदासीन रवैया रहा है राज्य सरकार प्रशासन का और पुलिस का, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनको, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पर उससे पहले उन दोनों बच्चियों को बरामद करके किया जाए, उनको सकुशल घर पहुंचाने की कोशिश की जाए। एक सर इसके अंदर जैसे अब जब अपन ने FIR दर्ज कराया था और उसमें बॉर्डर क्रॉस करने में कितने घंटे का टाइम रहा होगा, उस टाइम कोई ट्रैक का कोई अनुसंधान मिला पुलिस की तरफ से? नहीं, पुलिस ने इस प्रकार का कोई अनुसंधान जितना मेरी जानकारी में है नहीं ले पाई है। और वहाँ पे बॉर्डर तो या तो आगरा रोड से क्रॉस होएगा। नहीं, बच्चियाँ ट्रेन से गई हैं, जितना अभी तक हमको पता चला है और जितना पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बच्चियां ट्रेन से गई हैं और लखनऊ रेलवे स्टेशन से फिर वो लखनऊ शहर में थी। तो जो लास्ट जहाँ की लोकेशन है वहाँ तक पहुँचे हैं लोग हमारे, वहाँ के लखनऊ के जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं वो भी वहाँ पे, उन्होंने भी हमारी मदद करी है, उन्होंने भी कोशिश करी है, लखनऊ की पुलिस टीम ने भी वहाँ पे मदद करी है, पर उसके बाद से आगे की जो लोकेशन है वो नहीं मिल पाई। तो बहुत, क्योंकि उस समय लखनऊ में और यूपी में चुनाव चल रहे थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला माहौल था और वहाँ की जो कानून व्यवस्था थी वो पूरी चुनाव पे केंद्रित थी। तो उस वजह से भी हो सकता है कि इन दोनों बच्चियों को सही टाइम पे ट्रेस नहीं कर पाए पुलिस, और उसके बाद में भी राजस्थान पुलिस द्वारा कोई इफेक्टिव जो प्रभावशाली जो कदम होना चाहिए वो नहीं उठाया गया। तो अब लास्ट क्या आपसे चर्चा हुई पुलिस के आईओ से या अनुसंधान अधिकारियों से? अनुसंधान अधिकारी और जो आईओ हैं, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, पर ये एक असंभव सी बात प्रतीत होती है, क्योंकि 2 बच्चियां हैं, वो कोई आतंकवादी तो है नहीं कि वो इतना माइंड अप्लाई करके और अपनी लोकेशन चेंज कर रही हों या अपने नंबर चेंज कर रही हों, या वो इतना फास्ट मूवमेंट कर रही हों कि या उनके पास इतनी आर्थिक सहायता हो कि वो मर्जी आए जिस होटल में या मर्जी आए जिस कैब को बुक कर सके। ऐसा कुछ नहीं है। जब आतंकवादियों को विदिन 2 डेज उनकी लोकेशन पता करके ट्रेस करके और अरेस्ट किया जा सकता है, तो ये 2 नाबालिग बच्चियों को ढूंढने में क्या पुलिस प्रशासन विफल रहा? ये तो प्रश्न चिन्ह लगी क्या है? ये कानून व्यवस्था पे और पुलिस की उदासीनता को साफ साफ जाहिर कर रहा है कि आपने किस ढिलाई के साथ इस मुद्दे को, मामले को लिया है। अगर आप इफेक्टिव तरीके से लेते इस मामले को तो 2-3 दिन के अंदर बच्चे आराम से सकुशल घर पहुंच जाती, जिससे घर वालों को भी परेशानी नहीं होती और एक प्रशासन के लिए भी माइलस्टोन होता है। एक प्रशासन का भी होता कि उन्होंने समय रहते बच्चियों को घर पे पहुंचा दिया, और जो उनके घर की आज स्थिति है वो दिन नहीं देखना पड़ता, और ना ही अधिवक्ता समुदाय को सड़क पे उतरने हेतु मजबूर होना पड़ता। इस पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल, हमारे अधिवक्ता साथी के लिए हम तैयार हैं। हम आमजन की जब मुसीबतों को लेकर न्यायालय में जाते हैं और उनको मुसीबत से निजात दिलाते हैं, तो हमारे अधिवक्ता साथी के लिए भी हम सड़कों पर उतर सकते हैं। तो एक यही संदेश देना है राज्य सरकार को भी, प्रशासन को भी और पुलिस को भी कि 21 तारीख को 12 बजे तक उन बच्चियों को ढूंढकर बरामद कर घर पहुंचा दें सकुशल, अन्यथा पूरा अधिवक्ता समुदाय, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समस्त सदस्य सड़क पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे व प्रदर्शन करेंगे। तो ये प्रदर्शन की क्या क्या रूपरेखाएं बना रखी, कोई ब्रीफ कर पाएंगे? रूपरेखा यही है कि हमने ज्ञापन दिया है सीएम को, मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया है, डीजीपी को दिया है और कमिश्नर को दिया है कि आप लोग जल्द से जल्द इफेक्टिव तरीके से इस मामले को लेते हुए इन बच्चियों को ढूंढ लें। नहीं तो गेट नंबर जो 4 है वहाँ पे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और राजस्थान में जितने भी न्यायालय हैं उनके बाहर जो भी लोकमार्ग है, पब्लिक रोड है, उसको वो लोग अवरुद्ध करेंगे। और अगर उस दिन हमें परिणाम नहीं मिलता है
तो हम आपसी मीटिंग करके आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे कि आगे इस प्रदर्शन को कितना चलाना है या किस अंजाम तक पहुंचाना है। ये अब उनके पुलिस प्रशासन पे और मतलब आला अधिकारियों पे निर्भर करेगा कि आगे की रूपरेखा क्या हो। ये पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के परिणाम पे निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से प्रयास करके उन दोनों बच्चियों को लाने में सफल हो पाते हैं। और सफल हो पाना ये उनका ड्यूटी है, उनका दायित्व है। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, हम उनके ड्यूटी के प्रति उनको आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इन दोनों बच्चियों को ढूंढकर बरामद कर लेके आए। बिल्कुल, असहनीय पीड़ा से मुक्ति तो दिलानी पड़ेगी, प्रशासन ही काम करेगा। आज उन दोनों बच्चियों की जो माताजी हैं, मम्मी हैं, जो उनकी पिता हैं, जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, उनके ऊपर आज एक बहुत गंभीर पीड़ा से उनको गुजरना पड़ रहा है। उनको बहुत गहरा आघात लगा हुआ है, उनको वो बेसुध से हो रहे हैं और इस समय पे उनको कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो इस दौर से गुजरने के बाद जब सारे प्रयास हमारे विफल हुए, तब जाके हमने अंतिम जो हम कर सकते थे वो हमने यही किया है कि जब तक हमारी अधिवक्ता साथी की बच्चियां घर नहीं पहुंच जाती हैं सकुशल, तब तक हम इस राज्य सरकार, प्रशासन और पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आप इस सोशल मीडिया के द्वारा जरिए उन दोनों बच्चियों को ढूंढने में मदद करें। उन बच्चियों का एक 16 साल की है, एक 17 साल की है और दोनों यहाँ जयपुर के एक स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्रा थी हैं और लखनऊ में उनकी लास्ट लोकेशन आई है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको आगे बढ़ाकर और एक अधिवक्ता साथी की मदद करें, उनके पेरेंट्स की मदद करें, दोनों बच्चियां यहाँ पहुँच जाएं सकुशल। तो इसमें आपसे भी निवेदन है कि आप जितना ज़्यादा जल्दी हो सके इनको बच्चियों को घर लाने में मदद करें। लेकिन इस ऐसी समस्याओं को अब क्या बार एसोसिएशन जयपुर के पूरे रूपरेखा पे भी तैयारी करेगी क्या कि ऐसी बच्चियां जो गायब होती है तो पुलिस प्रशासन का कैसे कैसे रवैया रहता है, उस बारे में भी एक अनुसंधान लंबा होना ही चाहिए। ये तो आपको एक मौका मिल गया है कि आपके अधिवक्तागण की बच्ची है तो आप इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं। आम जन के लिए भी ऐसी कोई नीति बनाएंगे कि आगे आप लोग मिलकर? हम कोशिश करेंगे कि जो राजस्थान स्टेट में या जयपुर ज़िले में कि एक आंकड़े उपलब्ध हो सकें कि कितने नाबालिग बच्चे पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में इस ज़िले से या राज्य से गायब हुए हैं, उनमें से कितनों की बरामदगी हो चुकी है और कितने नहीं मिल पाए हैं। तो जो नहीं मिल पाए हैं उसके पीछे क्या कारण रहा है और उनको वापस घर लाने के लिए हमारी तरफ से क्या सहयोग किया जा सकता है, इस पर हम जरूर मीटिंग करेंगे और आगे के लिए कोशिश करेंगे कि किसी भी अभिभावक को, किसी भी पेरेंट्स को इस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़े। तो कोशिश तो हमारी पूरी रहेगी कि आमजन को भी हम ये सुविधा उपलब्ध करवा सके कि ऐसा कुछ एक सिस्टम डेवलप हो सके जिससे कि ये बच्चे जो लापता हो जाते हैं उनको समय रहते उनको लोकेशन पता करके और बरामद किया जा सके।